हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण का जन्म कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म संबंधित कथा भी सुनाते हैं, जो इस प्रकार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापाल युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उस गद्दी के उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी। उसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुँचने जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी हुआ, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ला लेने जा रहा है, उसे ही तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उत्तेजित हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी को बात यह मान लिया और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी एक एक करके 7 बच्चे हुए। 7 बच्चों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला और 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने देवकी के दुख जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपचार रचा, जिसमें समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा होते ही उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या पैदा हुई थी, जो और कुछ सिर्फ नहीं माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उनमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा पंख धारण किया चतुर्भुजा भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु के रूप में धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे उसी समय अपने नंद जी के घर वृंदावन में भेज दो और उनसे यहाँ जो कन्या जन्मी है वहाँ से ले कंस के हवाले दे दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदारों सो जाएंगे। कारागार के फटाक अपने आप खुल जाएंगे। उफ फनी यमुना तुम पार जाने के मार्ग में दे दो। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु को श्री कृष्ण के रूप में रखकर कारागार से निकाला। यथार्थ यमुना के पार नंद जी के गांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आए। कारागार में फटाक पूर्व बंद हो गया। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव को बच्चा पैदा हुआ है। उन्हें बंदी
गृह में जाकर देवकी के हाथ में नवजात शिशु कन्या को छीन कर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कही, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है। वह जल्दी से ही तुम्हें तेरे पापों का दंड देगा। यह है श्री कृष्ण जन्म की कथा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।